हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अजय कुमार पाल और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्लास 12 चैप्टर। अभी देखो, अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, जस्ट एक बार कैप कर लेते हैं। ओके, हाँ देखिए, हम कर चुके हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो के अंदर, फिर हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। CX बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो रिएक्शंस में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड वेरियस रिएक्शंस जिससे रिलेटेड होंगी, वो भी हम कवर करेंगे। देखो ये जो वीडियो रहेगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, वो देखो कंसेप्चुअल रहेगी बहुत, ठीक है। उसको हम डिटेल में समझेंगे असल में केमिस्ट्री होती क्या है, कोई मैकेनिज्म समझेंगे। जो रिएक्शंस हो रही है ना, तो इन रिएक्शंस की हम समझेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में तो जस्ट एक लाइन की रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज जो आपके कई सारी एग्जाम्स हैं, जेई में, जेई मेंस एंड एडवांस में आएंगे, ठीक है। और नीट में भी आपका आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो, जिस बच्चे को ये बेसिक्स आते हैं पहले से, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी आपका कोई दोस्त वगैरह है फ्रेंड सर्कल में, आप क्या करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर आपके PY जो होंगे, आपके जेई में जो आ रखे हैं क्वेश्चन और नीट में जो आ रखे हैं, ठीक है। बायो वालों का भी ध्यान रखना है भाई हमको, सिर्फ ये इंजीनियरिंग के लिए सब वो नहीं है, चैनल नहीं है, ये दोनों के लिए, ठीक है। तो जेई वालों को भी फायदा होगा, नीट में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो देखो लेवल तो मेंस और नीट का मुझे लगता है सिमिलर ही रहता है, हाँ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है जेई के अंदर, ठीक है। और ठीक है, ये हम करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। और अब ये चलो हम आज करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड को। देखो क्या लिखा है कि हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। देखिए जैसे हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपकी हेलोजन फैमिली होती है वो एकदम राइट साइड होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से, ठीक है। ये जो आपकी हेलोजन फैमिली है, ये राइट साइड आती है। और ये हमें पता है जब जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, किसकी बताओ, कार्बन की, वो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम से, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, देखो जब भी आपका कार्बन किसी हेलोजन एटम जुड़ेगा ना, उससे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो क्या करेगा इससे अपनी तरफ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो हाइड्रोजन एटम पे होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो ये बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो पोलर होता है, ठीक है। दिस इज पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, as we go down the group in the periodic table, size of halogen atom increases, ठीक है। साइज बढ़ेगा, हमको पता है जैसे हम जो है टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। हमको पता ही है जो आपकी हेलोजन फैमिली होती है उसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन
ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक आपका एंटीमनी भी होता है, ठीक है। अभी जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, आपका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कंसिक्वेंटली द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन। तो ये जो आपकी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखो ये होती है, और जो इसमें हाइब्रिडेशन होगी, इसकी हाइब्रिडेशन होने के बाद क्या होगा, sp3 बन जाएगा यहाँ पर, ऑर्बिटल सारे के सारे। और ये sp3 जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो सब बॉन्ड बनाए गए, ठीक है, कार्बन से। तो वो 4 बॉन्ड बन जाएंगे इस तरीके से। और जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ जुड़ जाएगा sp3 ऑर्बिटल से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, क्योंकि ये तो आपका सेकंड पीरियड के जो है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और जो आपका मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। जो आपका ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। देखो मैं दिखाता हूँ फिर से। देखो कार्बन का देखो ये इस तरीके से होगा sp3 ऑर्बिटल, और जो आपका फ्लोरीन का ऑर्बिटल होगा, मान लीजिए ये है, ये फ्लोरीन है। तो ये आपस में क्या हो रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जैसे ही आपका साइज क्या होगा, देखो कार्बन का तो ऑर्बिटल उतना ही साइज का रहेगा, लेकिन अब इसका क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, ये आ गया क्लोरीन। तो देखो ये आपका जो बॉन्डिंग होगी ना, वो ओवरलैपिंग जो हो रही है बेसिकली, वो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी जैसा आपका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला आपको कि जैसे साइज इंक्रीज होगा ना आपका, वैसे क्या होगी, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनमें ना आपस में इनवर्स रिलेशन होता है साइज का और ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा क्या होगा, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी। ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका बॉन्ड जो होगा, है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको जैसे पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। जैसे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, तो आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, सही बात है ना यार। अगर आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ, मान लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, अगर ये ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, तो क्या होगा, ये तो भाई अपने पास रखेगा ना इसको पकड़ के। लेकिन जैसे आपका ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ये इतना कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये इसके पकड़ से छूट जाएगा। और छूटने का मतलब क्या है, आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या बात करी है कि जैसे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी, तो वैसे आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमने बात वो करी है कि आपकी जब हम कार्बन और जो आपका कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो मच स्ट्रोंग है, मच स्ट्रोंगर देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा आपका कार्बन फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, कम होगा देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है। इसका हम इसकी एक टेबल भी गिवन है हमको एनसीईआरटी के अंदर, हम उसको देख लेते हैं। देखिए ये दे रखा है आपको बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपकी दे रखी है 139 है, और इसके देखिए 178 है, इसके 193 है, इसकी 214 है। देखो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो इसकी इंथैल्पीज भी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर इसकी इंथैल्पी ज़्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है आपकी, ये क्या बताना चाह रहा है आपको, ये बताना चाह रहा है आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। देखो जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उसको तोड़ने में, ठीक है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो वही हमको बताना चाह रहा है 452 का मतलब क्या है कि आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। तो अभी देखिए आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तो आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि एंथैल्पी भी आपकी कम हो रही है, ठीक है। ये हम आपको आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए बॉन्ड जो आपका डायपोल मूवमेंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी ओवरलैपिंग जो थी, ओवरलैपिंग क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही है,
तो मान लीजिए आपका कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बन एंड आयोडीन। जब ओवरलैप ही कम कर रहा है वो, तो वो अपने पास डायपोल मोमेंट जो होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन की, ठीक है, वो कम शिफ्ट कर पाएगा। देखो यहाँ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, यहाँ कम शिफ्ट करेगा। यहाँ कम शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, उसके पास जो नेगेटिव डेल्टा होगा, और जब वो यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा आएगा, तो नेगेटिव डेल्टा वन इज ग्रेटर देन माइनस नेगेटिव डेल्टा टू, ठीक है। तो इसलिए डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा किसका, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, सबका डिक्रीज होते चले जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना ही था, हमको आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका सिग्निफिकेंस भी है, मैं आपको समझाऊंगा आगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हमको बस इतना समझना था कि इसमें ये जो एल्काइल हैलाइड होता है, उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट, बाय बाय।